नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में असहज हो रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर यहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? मतलब सरकार को बने हुए 1 महीने का वक्त हुआ है और ऐसे में यह सवाल अगर बार बार उठ रहा है तो जाहिर सी बात है राजनीति इसमें भी कहीं ना कहीं है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को साथ अभी फिलहाल इसलिए कर ली कि उनको सरकार में आने की जरूरत थी और एक मॉरल डाउन करना था इंडिया गठबंधन का। इंद्रमोहन सर, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव के बाद बिहार में क्या कोई फिर से खेला होगा? जिस तरह से विधायक सारे टूटकर भारतीय जनता पार्टी में ही जा रहे हैं, जेडीयू के भी कई सांसद जो हैं उन्होंने अपनी सहमति और अपनी ख्वाहिश जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जताई है। नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी नहीं हो रही है, बड़ी तो भारतीय जनता पार्टी हो रही है। और जो बात सम्राट चौधरी कह रहे थे कि इंतजार करिए, एक दिन सरकार हम ही बनाएंगे, अपने दम पर बनाएंगे, क्या अपने दम पर सरकार बनाने में नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए, इसमें दो बातें हैं। नीतीश कुमार के साथ अब की जो दोनों डिप्टी सीएम है वो पहले वाले डिप्टी सीएम जैसे नहीं है, ना तो वो रेणु देवी जैसे हैं और ना ही वो तारकिशोर प्रसाद जैसे हैं। इन दोनों जैसे वो नहीं, इन दोनों का अपना वर्किंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी हो। बल्कि सम्राट चौधरी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, और जिस तरीके से अगर आप देखें तो आरजेडी में टूट हुई है, कांग्रेस में टूट हुई है, इस टूट को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये विधायक जो है वो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। अभी तक जेडीयू के पाले में जाते हुए ये विधायक नहीं दिखे हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि पार्टी तो बीजेपी अब सबसे बड़ी हो जाएगी इस टूट के बाद, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कितनी बड़ी पार्टी हो जाएगी। क्या ये बहुमत के आंकड़े की तरफ जाएगी और बहुमत का आंकड़े पे जैसे ही ये पहुंचेगी तो अपने बूते सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाएगी? सवाल यहां से उठने लगा है कि आखिर ये टूट कितनी बड़ी टूट होने वाली है और सम्राट चौधरी मैसेज क्या देना चाहते हैं, विजय सिन्हा मैसेज क्या देना चाहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है। यहां अगर आप देखें तो दो बातें बहुत क्लियर है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसलिए भी आए क्योंकि जरूरत उन्हें लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्टी को सीटें जितानी थी। उनके खुद सांसदों ने ही उन्हें फीडबैक दिया था कि आप अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो आप ज़्यादा सीटें जीतेंगे और अगर इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो कम सीटें जीतेंगे, जिस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि ये फेरबदल हो गया। अब वो इधर आ तो गए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उनकी पार्टी ऐसे नहीं बढ़ेगी। उनकी पार्टी जब विधानसभा चुनाव होगा तभी बढ़ेगी, और उससे पहले ही एक तरीके से कहें तो सारी गोटियां जो हैं वो सम्राट चौधरी सेट करने लगे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिलहाल जो विधायक टूट रहे हैं इससे फायदा क्या होगा। दरअसल बिहार में 11 विधान परिषद की चुनाव होने वाली है। ये बड़ा सवाल है, इसमें इंटरेस्टिंग बात भी है, कई सारी सीटें खाली हो रही हैं। इस सीटों के लिए एमएलए वोट करेंगे। एमएलए जिसका संख्या बल ज्यादा होगा उस पार्टी के ज्यादा एमएलसी चुने जा सकते हैं, और उसी संख्या बल के गुना गणित को साधने के लिए ये टूट चल रही है। ये टूट और बड़ी टूट हो सकती है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। दावा किया जा रहा है, सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि खेला करेंगे और हमने उन्हें झुनझुना पकड़ा दिया है और खेल शुरू है। तो खेल का आलम ऐसे देखिए कि 2 विधायक कांग्रेस के टूट गए, 1 आरजेडी की विधायक टूटी, इसके पहले 3 आरजेडी के में से, जैसे अनंत सिंह की पत्नी हो गई या फिर प्रहलाद यादव हो गए और एक और चेतन आनंद, तो ये 3 जो आरजेडी में ही पहले टूट हुई है। बिल्कुल, तो ये टूट अब हो चुकी है। 4 विधायक अभी तक आरजेडी से टूट गए, 2 कांग्रेस से टूट गए। अब अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो यह गेम ये भी है कि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो फिर से जेडीयू और बीजेपी बराबर की सीटें बांटेंगी। जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा, पिछली बार नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि हमारी सीटें कम आई है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, लेकिन बीजेपी ने पहले से यह वादा किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर से यह कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और वो मुख्यमंत्री बने भी। यहाँ पे एक सवाल का जवाब दीजिए सर कि 2024 का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, लोकसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी को जो उनकी अपेक्षित सफलताएं हैं वो अगर मिल जाती हैं,
तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, इस तरह आखिरी सवाल है, इस पर दांव लगाना शुरू करेगी कि देखिए आप पहले कह रहे थे कि मॉरलिटी के तौर पर हम तो कह, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया था ना उस समय कि भारतीय जनता पार्टी के कोई जो है मुख्यमंत्री बन जाए हमें नहीं, अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस लोकसभा चुनाव के बाद उठाती है तो क्या नीतीश कुमार पर यह दबाव काम करेगा? और यही मेरा सवाल भी था जो हमने शुरू भी किया था इस चर्चा को, कि उसके बाद नीतीश कुमार असहज महसूस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की चाल यही है। देखिए ये दबाव लगातार बना हुआ है, बल्कि अगर इसे देखा जाए तो अगर लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव की चर्चा क्यों हो रही है, दरअसल नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि ये फेरबदल ऐसे ना हो जाए। इस फेरबदल के लिए पूरा एक पूरे तरीके से हो, चुनाव हो, उसके बाद फेरबदल हो, क्योंकि सारी चीजें हो जानी। यहाँ आप देखिए एमएलसी का चुनाव हो जाना है, 2 राज्यसभा के जिनको भेजना था राज्यसभा भेज दिया गया है, अब इसके बाद लोकसभा हो जाएगा, उसके बाद विधानसभा ही बचता है। तो विधानसभा के लिए 1 साल का इंतजार करें, उससे पहले है कि मध्यावधि चुनाव करा ले। लेकिन नीतीश कुमार पर यह प्रेशर तो मोरालिटी ग्राउंड पर भी है और साथ ही पार्टी के विधायक कम होने का भी एक ग्राउंड है कि इतने कम विधायकों के साथ भी वो अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का कद जिस तरीके से बड़ा हो रहा है वो तो यही बताता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी ताकत जरूर जेडीयू को दिखाएगी और जेडीयू को भी ये मैसेज दे रही है कि हम रुके नहीं हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं और हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। आपको जरूरत है तो आप भी काम करिए और अपने दायरे को बढ़ाइए, लेकिन इंतजार आप चुनाव तक करेंगे तो उसके लिए बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच नहीं कर रही है। बीजेपी रात दिन लगी हुई है कि कैसे किसी पार्टी में टूट अगर हो रही है, कोई विधायक नाखुश है, वो इनके तरफ आना चाहता है तो वो उसे लेकर अपने पाले में आ रहे हैं। और बिल्कुल, और सम्राट चौधरी ने भी, दर्शकों को हम याद दिला दें कि अपना मुरैठा उन्होंने खोला नहीं है। वो कह रहे थे पहले कि मुरैठा तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे। सत्ता है, बदलती रहती है और कब कौन किसके साथ हो जाए कहना मुश्किल है। क्या 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर नीतीश कुमार पर काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।